मोहम्मद बेसिकली अनपढ़ और जाहिल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनो, उनको क्योंकि ये सारे मुसलमान मानते क्योंकि उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था आपके मुताबिक? चलो ठीक हो गया, साहिल ने मान लिया, हाँ मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था। साहिल साहब कंटिन्यू करें। अच्छा, द इस्लामिक स्केप्टिक। सलाम सलाम ब्रदर, कैसे है? मैं ठीक है ब्रदर, आप कैसा है? मड़ा हम भी ठीक है। मड़ा कैसे है तुम? आप मोमिन है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सूरा नहीं, अपना आयतुल चैर सुना दो। आयतुल चेयर क्या तुम उसको वो बैठेगा? क्या करेगा? आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठेगा, तुम मैं सुनाओगे तो हम बैठ जाएगा। उस पे बैठेगा। क्या मेरे ऊपर बैठेगा? नहीं, आपको हमारे ऊपर बिठाएगा। पठान वाला काम करेगा, मजा लेगा। नहीं, पठान तो तुम लोगों से मजा लेते हैं उल्टा बाबा। हम यहाँ पे उल्टा काम करता है, पठान को गोद में बिठाता है, मजा लेता है। हम तो फिर तो ऊपर नीचे, साहिल को अपना ऊपर ले बैठाते हैं मड़ा। ऊपर नीचे करेगा। हम फिर साइड वाइज करेगा। क्या करेगा? अरे सुना भाई, आयतुल कुर्सी सुना, चल कॉमेडी हो गई अभी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। आपके नजदीक रसूलुल्लाह की ज्यादा अहमियत है या हजरत उमर की? वेल पठान ब्रदर, साहब, रसूल अल्लाह की भी इतनी एहतराम है जितना हज़रत उमर की भी है। सारे सहाबा हमारे नज़दीक एक है, कोई मतलब भी कम उनका और एहतराम ऊपर नीचे रसूलुल्लाह नहीं। के बराबर है। क्योंकि सहाबा इकराम का जिक्र कुरान में भी कितने बार आया है कि भाई तुम लोग उनका भी एहतराम करो। मैं पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का एहतराम ऊपर या हजरत उमर का साहिल एहतराम ज्यादा ऊपर? सहाबा का मतलब कहाँ पे आया सारे है हमारे कुरान में? हमारे लिए बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। ये तो एडम साहब, ये तो काफिर हो गया है। हाँ, सहाबा का काफिर कहाँ पे नहीं आया ना, है काफिर कुरान तो में? वो होते हैं जो कि सहाबाओं से वो करते हैं, सहाबों का मुनकिर किसी बन जाता है ना, जैसे तुम लोग किसी जो। एक किसी एक सहाबी का नाम कुरान में दिखा दोगे? नाम तो नहीं लिखा हुआ है ना, मगर फिर भी ना कंपेनियंस के क्या बारे में तो लिखा लिखा हो? हुआ है। क्या दिखाओ? ओके, गुलाब जामुन मिस्टर। ओके। गुलाब जामुन तो मोहम्मद था, रंगीला रसूल। ये क्यों ऐसी हरकत कर रहा है यार पठान? अभी तेरे को मालूम है तू ये हरकत करेगा, रसूलुल्लाह की बदनामी होगी, गुस्ताखी होगी। क्यों ऐसी हरकत करता है पठान? तुमको सिखाना पड़ता हमको। अरे बोल कुछ। सिखाओ ना, जो सिखाने सिखाओ। हाँ, तो आपसे हवाला मांगा है एडम साहब ने, वो हवाला दे दो। वाला देते है, देते है। देता है। यहाँ पर लिखा है, एंड द फर्स्ट फोर रनर्स इन द फेथ अमोंग द मुहाजिरीन्स and the Ansar and those who followed with the good conduct, Allah is pleased with them and they are ओके, pleased with him and he इसमें has कोई prepared for them इसमें gardens कौन beneath इसमें तो peace. आ गया ना कि जो अच्छे होंगे उनका, इसमें सारे सहाबी एज इट इज रैप तो नहीं ना हुए? तो यही तो साहिल का सवाल हाँ, था तो तभी कि मुहाजिरीन के बारे में जो कि हिजरत कर रहे यही थे उनके बारे में यही लिखा है कि वो अल्लाह हाँ, उनसे प्लीज हुआ। और डंगर यही तो पूछ रहा हूँ कि सारों के सारों के बारे में तो नहीं है ना, ये ये तो मतलब स्पेसिफिक मैंने हो कौन गया। सा बोला ना, मगर तब भी तो हाँ, तो हमारे इसका को मतलब है कि जो वो है। जो मोहम्मद के खिलाफ बात करेगा उसके साथ तो अल्लाह प्लीज नहीं है ना। मुझे ये बताओ किस सहाबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात की थी, ये बताओ जरा। बेहतरीन, साहिल साहब दिखाएं आप हदीस। क्या क्या बोला इसने? हाँ, दिखाओ यही दिखाओ दिखाओ। इन्होंने कहा कि दिखाएं, देखिए कुरान की जो आयत उन्होंने दी थी उसमें यह है कि जो अच्छे सवाबी हैं ना, जो उन्होंने हिजरत की हाँ, थी, वो अल्लाह उनकी शिफात करेगा ना। इन्होंने कहा दिखाएं फिर मुझे कि कौन सा सवाबी है जिसने रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बात की। तो साहिल साहब आप ये लो दिखा ये दें लो ये हदीस, लो, इन्होंने पूछ लिया। ये गुस्ताख रसूल हजरत उमर। गुस्ताख के रसूल तो आप वो तो नहीं है, पहली बात ये। हजरत उमर से कम है। नहीं 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 नहीं, ये पढ़ो आप बहुत ज्यादा गए हदीस। समझे हो।
हदीस पढ़ो आप। Yeah, but it narrated Ubaidullah bin Abdullah Razillah Ta'ala anha, Ibn Abbas Razillah Ta'ala said, when the ailment of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam became worse, he said, bring for me writing paper and I will write for you a statement after which you will not go astray. But Umar said that, O Prophet, peace be upon him, differed but this, and there was a hue and cry क्या क्या कहा, दो on तीन लाइन the गायब कर दिया तू तो। अच्छा सही है ना। बट उमर said the Prophet sallallahu alaihi wasallam is seriously सही है ill, ना? पता है, सही है ना? and we have got Allah's book with us। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बता जरा। आगे तो पढ़। पढ़ तो लिए ना, और कितना पढ़ूं? अच्छा मैं पढ़ देता हूँ पहले, तूने पूरा नहीं पढ़, उसमें क्या क्या लिखा है तुझे बता देता हूँ। रसूलुल्लाह तो बीमारी बता की ना। हालत में, सुन बात, सुनेगा अभी तो पठान? भोंकेगा तब सुनूंगा। अभी बोलू कुछ भोंकता गलत? मोहम्मद भोंकता मोहम्मद था मेरी जान। भोंकता यीशु था पहले तो। नहीं, वो नहीं मोहम्मद भोंकता साहब था। भी उसने भौंकते तो थे? भोंकने वाले कुत्ते बनाए थे मोहम्मद जैसे। अभी तो आप कुत्ते लग रहे हो ना मेरे को तो। वो जो आप यार एक्सप्लिसिट वर्ड्स कर रहे थे ना इस्लामिक, उनके कुत्तों के जबकि सामने। तू बड़ा बेगैरत है यार, तू क्यों रसूलुल्लाह की बराबर, गुस्ताखी सही की सही, वजह मैं बन भी रहा पॉइंट के हिसाब से भी चलूंगा, बस यही बात सुन। आप है? जरा लेकिन कंटिन्यू तूने करें गुस्ताखी यहाँ तो पर क्या करवा, लिखा है। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी तो तूने करवा दिया ना बेगैरत। बराबर, आप पहले पढ़ो ना, आप क्या काम कर रहे थे। माफी मांग, माफी मांग रसूलुल्लाह की जो गुस्ताखी करवाया, माफी मांग रसूलुल्लाह से। माफी मांग रसूलुल्लाह से, तूने गुस्ताखी करवाया है। क्या गुस्ताखी करवाई है, बोल तो जरा। तेरे वजह, तू वजह बना है, तूने जो बात कही उस वजह से रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई है। तो मैंने कौन सी बात की है इसी जो गुस्ताखी में शामिल हो, मुझे ये बता जरा। क्या तुझे इस बात का पता नहीं है कि तू अगर यहाँ पे हमको गाली देगा तो मोहम्मद साहब को, एडम सीकर साहब गाली देंगे? तो मैं फिर यीशु तो पहुंच जाऊंगा, और उसमें कौन सी बात है। नहीं, ये बात पता है ना तुझे? गाली दे रहा है, ये खुद जाएगा ये मतलब ये खुद जाएगा दोजख में, तो मैं क्या करूं उसके लेकिन ऊपर। वजह तू बन रहा है ना। अगर तू गाली नहीं देता, तू अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं होती ना। गुस्ताखी तो तुम हर वक्त अपनी वीडियो में करते हो, तुम लोग माफी मांगो था पहले तो। नहीं करते हम तो गुस्ताखी के कायल ही नहीं है भाई। हाँ, हम कायल नहीं हम तो करते क्यों, मुझे ये रिस्पेक्ट बता। देते हैं, अभी रसूलुल्लाह को सब फालतू रिस्पेक्ट बात देते छोड़ो, हैं। बात सुनो, फालतू बात छोड़ो, जो मुद्दे में थे वही करो बस। हाँ, फिर फालतू बात नहीं करना। यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है वो बीमार है, शदीद बीमार है, बीमारी बढ़ गई है। पेपर और पेन मंगवा रहे हैं कि मैं तुमको लिख दूं ऐसी चीज जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान ये हुक्म देता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इतात करो, फरमाबरदारी करो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो। फरमाबरदारी ये थी कि जब रसूलुल्लाह ने बीमारी की हालत में, शदीद बीमार थे, तकलीफ में थे, पेन और पेपर मंगवाया। हजरत उमर का काम ये था कि चुपचाप पेन और पेपर लाके देते, लेकिन हजरत उमर ने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, पेपर और पेन नहीं दिया। यहां तक रुके नहीं, बल्कि ये भी कहा कि भाई हमारे पास कुरान मौजूद है, अल्लाह की किताब मौजूद है, और वो हमारे लिए काफी है। ये भाई आप हवा में शदीद उड़ रहे हो, हाँ, गुस्ताखी। हाँ जी। हवा में उड़ रहे हो, हाँ। पहली बात है, हाँ, यहाँ पर कोई ऐसे गुस्ताखाना कोई लफ्ज है ही नहीं, पहली बात तो ये है यहाँ पर बस ना लिखा है कि वो रसूलुल्लाह इल्म की थे तो नाफरमानी इसलिए करना उन्होंने। भाई। नो नो नो, रसूल, ये नफरमानी नहीं है। नफरमानी नफरमानी तो वो होते हैं ना कि भाई, क्या नाम है, ऐसी बात ना, मतलब किसी कमांड को टुकरा देना। एक मिनट, रसूलुल्लाह कुछ काम करने के लिए बोले और उसको नहीं करना, ये नाफरमानी नहीं है? अगर किसी वजह से ना करते फिर तो ये नफरमानी तो नहीं होगी ना। यहाँ पर तो वजह जाहिर भी थी ना कि वो बीमार क्या थे, फिर वजह थी? उनको उनकी बात सुनो, बात सुनो। यहाँ पर नेरेटर नेरेटर का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पर, मुझे ये बताओ जरा। अगर ये नेरेटर भाई, हम हजरत उमर के बारे में कुछ कहते हैं तो फिर बातें हम भी बोल भाई, सकते। भाई सुन मेरी बात सुन। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे नाफरमानी किया उन्होंने या नहीं किया, और अगर नाफरमानी नहीं थी तो क्या वजह थी
कि उनको पेपर और पेन नहीं लाके दिया? वजह क्या है वो? क्या बोला? अगर ये नाफरमानी नहीं है तो क्यों नहीं है वो बता, वजह क्या थी नहीं लाके देने की? अबे बार बार म्यूट क्यों कर लेता है? इसका साबुन स्लो है लगता। गूगल सर्च करना साहिल, गूगल अरे सर्च ढूंढता रहेगा कुछ इसके लिए, कोई अच्छा आर्टिकल मिले। नहीं 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 बेटा, आर्टिकल में नहीं जा रहा मैं। तेरा बेटा बाप मोहम्मद हूँ था मेरा। यार क्या करूँ पठान। ना। हाँ हाँ बोल। बेटा वजह बता मोहम्मद था जल्दी। मेरा। वजह तो ये आपके सामने कि भाई वो सीरियस इल थे, तो फिर उनको उनकी परवाह हो गई थी कि भाई अगर ये ला के भी दिन, तो फिर बाद में उनको ये लिखा नहीं था कि सीरियस इल है, तो फिर उनको परवाह हो गई थी, इसलिए नहीं लाए। एक मिनट, अगर वो सीरियसली इल थे और उनको परवाह थी तो पेन और पेपर लाके उनको ये कहना चाहिए था कि रसूलुल्लाह आप मत लिखिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप क्या हिदायत करना चाहते हैं वो हमें बताइए, हम लिख लेंगे। और आपकी अकल में 21 टॉपिक की सलामी की। यहाँ पर बात सुना, हमारे हिसाब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और लिखना नहीं आता था, तो फिर ये लिखे कैसे? पहली बात है वो लिखवाना ही चाह रहे थे, किसी से लिखवाना एक ही चाह मिनट, रहे थे, पहली बात तो ये है। तो सही लिखवाने ना? नहीं तो पहली बात तो सुन, यहां रसूलुल्लाह कह हाँ। रहे हैं कि मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, आई विल राइट फॉर योर स्टेटमेंट। उनको आता था पढ़ना लिखना। अगर यहाँ पर कोई बंदा किसी बात में ये ऐड कर ले कि भाई वो बंदा लिखने वाला था, तो फिर क्या लाजमी है कि वो लिखेगा, भले अगर उसने लिखा ही ना हो ये चीज। अरे वो लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं आई विल राइट फॉर योर स्टेटमेंट, भाई मैं लिखूंगा नेरेटिव्स, तुम्हारे कौन लिए। सा नरेशंस आपने पढ़ा भी है? नरेशंस, है नरेशन में कौन कौन से आइडियम्स वो होते हैं, या फिर सिनोनिम्स होते हैं? कैसे कैसे उसमें वर्ड्स सिनोनिम्स? ऐड होते हैं? इधर सिनोनिम्स क्या है ये? तो पहली बात तो ये ना, ये नरेशन है, तो नरेशन में अगर आप किसी वाकया हुआ है, तो फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हो कि भाई ये फिलहाल फलान दिखाना हुआ था। ये एक अच्छा, मतलब वो नरेशन है, हदीस। सहाबा, सहाबा मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताते थे? मतलब ऐसे भी और कि भाई मोहम्मद एक्सप्लेन करने के तो लिए मोहम्मद दूसरे वर्ड बेसिकली इस्तेमाल करना। अनपढ़ और जाहिल था। मोहम्मद बेसिकली अनपढ़ और जाहिल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनो। वो उनको, क्योंकि ये सारे मुसलमान मानते हैं, क्योंकि उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था आपके मुताबिक? अभी आप ये क्या नाम है, बहुत बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करो, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इलिटरेट है थोड़े यार से। जो बंदा आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से? मैं तेरे घर से हूँ। ओके। मेरे घर का रूल ये है कि जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तुम्हारे जैसा, उसको अनपढ़ और जाहिल बोला जाता है। अनपढ़ जाए बोले तो मैं क्या करूँ? ओके, तो मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था ना? हम्म। चलो ठीक हो गया, साहिल ने मान लिया, हाँ ओके मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था। तो साहिल साहब कंटिन्यू करें। अच्छा, तो भाई इसमें तो और प्रॉब्लम हो गया कि वो चाहे बीमार थे और लिखने वाला कोई अगर अलग था, दूसरा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिखवा लेना चाहिए था या एटलीस्ट उनको बोलने देना चाहिए था कि भाई क्या बात है बोलो। और यहाँ पर तो उन्होंने ये भी बोला था ना कि आपके लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बुक भी है, और आपके वो मतलब हमारे पास अभी बुक भी है ना अल्लाह ताला के हिसाब से, अल्लाह ताला से। मतलब अल्लाह की बुक अभी है हमें तो किसी रसूल भी की कोई अहमियत नहीं? रसूल की भी अहमियत है, मैंने ये कब बोला? कैसे यार? आप यहाँ पे ये कह रहे हैं, रसूलुल्लाह एक बात बोलना चाह रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बात कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, इतनी इंपॉर्टेंट बात, उस पे हजरत उमर का ये कहना कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है आपकी, हमारे पास जो है सिर्फ अल्लाह की किताब मौजूद है और ये हमारे लिए काफी है। मतलब उनके नजदीक रसूलुल्लाह की बात की कोई अहमियत नहीं, जीरो। पहली बात तो ये, अगर हजरत उमर अलैहिस्सलाम अगर कोई भी इसमें अरे गुस्ताखाना इसका बात करते या फिर वो करते, तो फिर ये नरेटर जो बोल रहे थे उनका भी कोई इसमें स्टेटमेंट होना चाहिए था। तो है, उनके बारे में स्टेटमेंट है, क्यों ये नरेटर ने देखो कुछ नहीं स्टेटमेंट बोला? क्या है, बताए, स्टेटमेंट क्या है। बताए सर। इब्ने इब्ने अब्बास came out saying it was most unfortunate, a great disaster that Allah's apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise। इब्ने अब्बास तो कह रहे हैं कि ये बड़ी एक बड़ा डिजास्टर है कि उनको अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, लिखने नहीं दिया और उनके सामने शोरगुल किया गया। ये तो कह रहे हैं नरेटर।
मगर इससे फर्दर तो कुछ नहीं बोले ना कि भाई इन्होंने ये गलत काम किया फलान ठिकाना, मगर ये तो बोले अबे डिजास्टर, और मतलब कितना साफ बोलेगा, डिजास्टर है बोल रहे, तबाही है, और क्या बोले वो। पहली बात तो ये ना कि उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदत अकीदा था, तो फिर अगर कोई अकीदत अकीदत वाला होता है, तो फिर अगर ऐसी बात उनके सामने आ जाए, तो फिर इनके लिए तो डिजास्टर होगा ना। क्या होगा? पहली बात तो ये, वो एक अकीदत वाले बंदे थे, सही ना, मानो उनकी कौन अकीदत और अकीदत से वाला था? उनके ऊपर बहुत वो था, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते थे उनसे। तो फिर कहाँ जैसे रिस्पेक्ट किया? ये पूछी, अरे इस्लामिक स्केप्टिक, बोलो। क्या रसूलुल्लाह के सामने जो रसूलुल्लाह का फैसला है, क्या किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए क्या ये जायज है कि वो उसके अगेंस्ट में या उससे अलग कुछ बोले रसूलुल्लाह के खिलाफ? क्या ये जायज है? क्या मतलब, दोबारा बोलना। क्या ये किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज है कि अल्लाह और उसके रसूल कोई चीज बात बोल दे, उससे हट के वो कुछ बात बोले, क्या ये जायज है किसी के लिए? ये तो नाजायज है ना। नाजायज है। तो हजरत उमर ने नाजायज वाला काम किया ना। मगर फिर तब भी ये अनम्यूट इतनी करिए। बड़ी बात नहीं जितने आप बना रहे हो, सही ना, इतनी बड़ी बात कैसे नहीं है। बड़ी बात? अबे डंगर, ये कैसे बड़ी बात नहीं है? रसूल है, वो मरने की हालत में है, बीमारी में है, वो कह रहा है कि मैं तुमको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। इतनी इंपॉर्टेंट बात रसूलुल्लाह को बताने नहीं दिया, और उसके बाद वहां पे शेकी मारी कि तू क्या बताना चाहता है, तेरी बात की औकात क्या है? हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है, ये हमारे लिए काफी है। ये गुस्ताखी नहीं है आप तो ये बोले कि बदतमीजी से बोले, पर तो बदतमीजी वाला कोई वर्ड तो है ही नहीं, क्या? कि यही बोलो कि अबे तू क्या उनकी बताना चाह रहा नाफरमानी, कुरान की नाफरमानी। है। अब कुरान की नाफरमानी यहाँ पर कैसे आएगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो। रसूलुल्लाह ने कहा कि पेन और पेपर लाके दो, मुझे तुमको एक बात बतानी है जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। नहीं लाके दिया गया, ये नाफरमानी है। उस बात को बोलने नहीं दिया गया, ये नाफरमानी है। वहां पे चिल्लम चिल्ली करी गई, ये नाफरमानी है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह के सामने ऊंची आवाज में बात ना करो। अपनी आवाजों को ऊंचा ना रखो। और रसूलुल्लाह के सामने चिल्लम चिल्ली की गई, उधर लड़ाई झगड़े किए गए, इख्तिलाफ किया गया, ये नाफरमानी है। पठान, अपने दिमाग का स्क्रू खोल थोड़ा। आज एक मुर्तद जो है वो रसूलुल्लाह की शान बयान कर रहा है, और तुम लोग बेईमान लोग आज रसूलुल्लाह का मर्तबा नीचे कर रहे हो, तुम लोग उमर को बचाने की चक्कर में। चला गया पठान, चले गया। पठान का गेम हो रहा है। ऐसा बोले तो आप लोग देखो कि एक स्टेटस कोई रख दे वो नुपुर जी की बात का, उनके नजदीक वो गुस्ताखी है, उसका गला काट देंगे। यहां पे हजरत उमर खुले आम गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन ये बेगैरत लोग ये उसका फिर भी साइड ले रहे हैं। सोचो आप कि कितने बड़े डोगले और हिपोक्रेट है ये लोग।